ऐसे कार्यक्रम में अपने ही गांव की कॉलेज में थोड़ी सी बात करूंगी। मेरे पिताजी रामनारायण चौधरी जी हमेशा लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ध्यान देते थे। अमूमन ये कहा जाता है कि जो राजनीति में होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं, वो अपने परिवार पर शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरे पिताजी ने शिक्षा पे बहुत दिया ध्यान। उन्होंने हम जितने भाई बहन थे उनको अच्छे से पढ़ाया, और जो हम लोगों की इच्छा थी कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ना चाहते हो, उन्होंने कभी नहीं रोका। उन्होंने ये जो सामने अपने गर्ल्स स्कूल है, इसको आज जिस मुकाम पर वो है उसमें पहुंचाने में उनका बहुत सहयोग रहा, और उनका बहुत मन था कि हेतमसर के अंदर लड़कियों की बहुत अच्छी एक शिक्षण संस्था खुले, जैसे वनस्थली है उसी तर्ज पर हेतमसर के अंदर लड़कियों के लिए एक बड़ी संस्था खुले। उसके लिए उन्होंने प्रयास करा। उस स्कूल को उनसे जितना हो सका, जितना बन सका, उस स्कूल को उन्होंने अच्छा करने की कोशिश करी। वहाँ अच्छे शिक्षक लेकर आए, अच्छे वहाँ पे प्रधानाचार्य। जब मैं राजनीति में आई तो मेरे पिताजी ने मुझसे बैठकर बात करी, और ये बातें उन्होंने मुझे बताई। जैसे जैसे मुझे मौका मिला, मैंने हेतमसर के अंदर ये जो कॉलेज जिसमें आज हम लोग बैठे हैं उसको बनवाने की, उसकी मंजूरी करवाने की प्रयास करा, और आज हमारी ये कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज में आती है, बहुत अच्छी शिक्षण संस्था में आती है, और यहाँ पर अच्छी फैकल्टीज़ हैं। सभी मैं समझती हूँ कि कभी कोई शिकायत नहीं आई है। अच्छे शिक्षक आपके बीच में हैं, और अच्छे विद्यार्थी यहाँ पर बच्चियाँ जो सामने बैठी हैं, एक से बढ़कर एक प्रतिभाएं उनमें छुपी हुई हैं। आज जैसे पूजा के बारे में हम लोग विकास समिति की जब मीटिंग कर रहे थे उसमें बताया, अभी मैंने देखा बहुत सारी बच्चों में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, और मैं समझती हूँ कि जब ये प्रतिभाएं निखर कर आएंगी तो वो अपने और अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। जब मैं पढ़ती थी तो उस समय अपने लक्ष्य के बारे में लड़कियां कम सोचती थी कि आगे चलकर हमें क्या बनना है, और हमने भी अपने स्कूल में, अपनी बात करूंगी, कहते ना मटर गश्ती में निकाल दी, क्योंकि उस समय कंपटीशन नहीं होता था कि आप 80% लेकर आओ, 90% लेकर आओ, आपको आईएएस बनना है, आरएस बनना है। हम इतना सोचते थे कि हम अच्छे पढ़ लिख जाए, ग्रेजुएशन हमारी हो जाए अच्छे नंबर से, और उस समय जब गुड सेकेंड डिवीज़न किसी की आती थी तो मिठाइयाँ बांटी जाती थी गांव के अंदर। सुभाष जी जानते हैं, वो टाइम एक अलग होता था, लेकिन अब कंपटीशन का ज़माना है। और उस समय हम लोग जब सहेलियाँ या अपना फ्रेंड सर्किल या क्लासमेट बैठते थे तो किसी ने, किसी के पेरेंट ने कह दिया तुम्हें एलएलबी करनी है, तो हम 50 के 50 एलएलबी की तरफ चल देते थे। कोई कहता था कि आपको एमबीए करना है, तो हम 50 के 50 एमबीए की तरफ चल देते थे। उसमें मैंने एमबीए भी करा, और गड़े पान के अंदर सीएफएसएल था, बिरला की कंपनी थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें मैंने गड़े पान में 1 साल काम भी करा एज ए पर्सन। मेरे माता पिताजी पर बहुत मन रहता था, विशेषकर पिताजी के लिए, और मुझे ही लगता था क्योंकि बीच का टाइम उनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो एक बहुत संघर्ष का समय, वो जो 8 साल हमारे जीवन के थे, हमारे परिवार के थे, वो 8 साल बहुत संघर्ष के निकले, क्योंकि पिताजी ने ईमानदारी से राजनीति करी, कभी कमाई पर ध्यान नहीं दिया। माताजी और उन्होंने सहयोग करा, और अपने घर पर उस समय जब पैसों का अभाव था, अपने घर पर डेयरी खोली, गाय भैंस खूब सारी रखी, हम लोगों ने दूध भी बेचा, घी भी बेचा, छाछ भी बेचते थे, और उन्होंने, पिताजी ने हम लोगों को पढ़ाया और आज इस मुकाम पर हम लोगों को पहुंचाया। बहुत संघर्ष का समय था। तो वो जो संघर्ष का समय था, मैं छोटी थी लेकिन मुझे हमेशा ध्यान रहता था। मैंने अपनी स्कूल, पिताजी ने प्राइवेट स्कूल थी बहुत अच्छी, टीपीएस जयपुर के अंदर जानी मानी स्कूल थी, उसके अंदर मुझे एडमिशन करवाया, मुझे और मेरी सिस्टर को। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा सोचती थी अपने परिवार के बारे में, तो मैंने अपने पिताजी से जिद करी कि मुझे सरकारी स्कूल में आप एडमिशन करवाओ। तो उन्होंने कहा सरकारी स्कूल
मैं अच्छी शायद पढ़ाई नहीं होगी, तेरा मन नहीं लगेगा, तो वहीं रह, तेरी बहन भी उसी के अंदर पढ़ती है। मैंने कोई ना कोई बहाना बना के महारानी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल होती है बनी पार्क जयपुर के अंदर, उसमें मैंने एडमिशन लिया। मेरी साल की 20 रुपये फीस लगती थी और 50 रुपये मेरे जो बस के आने जाने के थे वो लगते थे। तो उन समय को देखते हुए हम लोग आगे बढ़े, लेकिन हमेशा मन में ध्यान रहता था कि मैं अपने माता पिता का ध्यान रखूं और अनुशासन के अंदर रहूं। उनको कभी ये ना लगे कि मेरी बच्ची इस रास्ते से गई, कोई मुझ पे उंगली नहीं उठाए। इस बात पे हमेशा मेरा ध्यान रहता था। एक बार ऐसा वाक़या हुआ, मैं अपनी बहन के साथ लूना उस समय मेरे पास होती थी, हम दोनों जा रहे थे। तो सिविल लाइंस पे एक फाटक था, रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर क्योंकि फाटक बंद था तो हम लोग उतर गए और पैदल चलने लगे। तो किसी ने देख लिया, वहाँ से लैंडलाइन होता था, पिताजी को फ़ोन करा कि आपकी बेटियाँ तो वहाँ सिविल लाइंस के फाटक पर पैदल जा रही हैं। हम घर आए तो मम्मी ने पूछा, भाई तुम कहाँ थे? मैंने कहा कॉलेज से आ रहे थे, फाटक बंद था। उस समय दिमाग में आया कि हम किसी को नहीं जानते, लेकिन लोग हमें जानते हैं, और हमारा उठना बैठना, हम किस लोगों के बीच में, किन लोगों के बीच में बैठते हैं, वो बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको छोटी सी बात बताऊंगी, हम मंडी में जाते हैं बाज़ार के अंदर, तो अपन देखते हैं मक्खियाँ भिन भिनाती है और हम लोग अपनी सब्जियां तुलवा रहे होते हैं। तो वो एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाएगी तो सब्जी तोलने में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन अगर वही मक्खी जहाँ सोना तुल रहा है उसके ऊपर जाके बैठ जाए तो उसका भाव दोगुना हो जाता है। तो हमारे बैठने की जगह क्या होनी चाहिए, हमारे आसपास के लोग कैसे होने चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हमें आगे, बहुत आगे जाना है। आप लोगों को अपना नाम रोशन करना है, अपनी कॉलेज का, अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने गांव का। तो आप लोग ध्येय बना के कि हमें किस लाइन के अंदर जाना है, उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी, यही मैं इस मौके पर कहना चाहूँगी। बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम ये रहा है और ये कॉलेज आगे और बड़ी एक संस्था के रूप में है, ये मैं मान के चलती हूँ, सोच के चलती हूँ, और जितना हो सकेगा मेरा प्रयास रहेगा इसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे जो बच्चियाँ आती हैं दूर दराज से, अभी जैसे उस बच्ची से मिलवाया, दिव्यांग है लेकिन उसमें लगन थी, पढ़ने की लगन थी, इसलिए वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। और ये बात सही है, आपने आरती डोगरा की बात बताई, सुभाष जी। तो ऐसे बहुत सारी शख्सियत हैं जिनमें कोई ना कोई कमी रहती है, लेकिन उनमें जज्बा होता है आगे बढ़ने का। वो जज्बा आप लोगों में रखना है ताकि आप आगे बढ़ सके और बहुत आगे आप लोग जाएं, उसके मैं आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग यहाँ पधारे, क्योंकि आज आपको आना नहीं था, छुट्टी थी, लेकिन फिर भी आप आए और बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सारी यहाँ पर आपने गाना भी सुना, इतनी प्यारी आवाज़ थी, बहुत अलग अलग नृत्य भी आपने दिखाए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। और मेरे से कभी आपको कोई काम हो, आगे कभी आपके कोई परेशानी हो, जिस समस्या का समाधान मैं कर सकती हूँ या मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूँ, तो आप बेबाक होकर मेरे पास आएँ, मुझे बताएं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों की बात सुन के उस समस्या का या उस काम को मैं कर सकूँ, तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। उन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का, विशेषकर जो यहाँ भामाशाह हैं जिनको आज सम्मानित किया गया है, आपको बताया गया भामाशाह जो हैं वो महाराणा प्रताप के बहुत विश्वासी थे और उन्होंने दान दिया, जिससे महाराणा प्रताप जी ने वापस अपना राज्य हासिल किया था। तो भामाशाह जब शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर वो केवल उस शिक्षण संस्था का नहीं बल्कि इस समाज का, अपने इस प्रदेश का और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्वरूप वो होते हैं, उनको देखकर लोग आगे आते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने माता पिताजी के नाम पे किसी मंदिर के अंदर चंदा देते हैं, कहीं पे पुण्य काम करते हैं, लेकिन अगर शिक्षण संस्थाओं में और चिकित्सक संस्थाओं के अंदर हम अपने पूर्वजों पे, हमारे जो लोग हैं उनके नाम पर अगर कोई काम करवाते हैं, कोई स्कूल क्लास को नया बनवाते हैं, या कहीं पर आप जैसे देख रहे माइक वगैरह दिए हैं, कहीं पर इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, तो ये आने वाले वर्तमान को नहीं भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए
मैं भामाशाह जितने भी यहाँ पे उनको दिल से आभार प्रकट करती हूँ, उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।